सुंदर नगर में टूनी नाम की चिड़िया अपनी चाची गौरी और उसकी बेटी सोना के साथ रहती थी। टूनी के माता पिता का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था, इसीलिए वो अपनी चाची के साथ रहती थी। टूनी देखने में बहुत काली और बदसूरत थी और सोना देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। गौरी और सोना टूनी से बहुत नफरत करते थे और सारा दिन उससे घर का काम करवाते। सोना की आदत थी कि वो अपने कमरे में ही खाना खाती थी। एक दिन टूनी सोना के लिए कमरे में खाना लेकर गई। अभी उसकी नजर वहां रखे काजल पर जाती है। टूनी काजल को उठाकर देखने लगती है और सोना से बोलती है, अरे सोना, ये काजल तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। सोना जैसे ही देखती है कि टूनी के हाथ में उसका काजल है, वो गुस्से से लाल हो जाती है। मैंने कितनी बार कहा है, मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाया कर। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मैंने पहले भी तुझे कितनी बार टोका है, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने तो बस इसे हाथ में पकड़ा ही है, और अगर पकड़ने से ही ये खराब हो जाता है तो तुम इसका इस्तेमाल कैसे करती हो? देख टूनी, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करनी है। तू यहाँ से चली जा, वरना अभी मम्मी को बुलाकर तेरी पिटाई करवा दूंगी। टूनी और सोना की बहस सुनकर गौरी भी वहाँ चली आती है। क्या हुआ मेरी बेटी, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? माँ देखो ना, ये टूनी यहाँ बैठकर मेरा काजल टच कर रही थी। मैंने जब इसको बोला कि ये काजल ब्रांडेड है और अच्छा है, एक बार तू भी लगा कर देख, तुझ पर भी अच्छा लगेगा, तो ये मेरे से जुबान लड़ाने लगी और ऊपर से मुझे धमकी दे रही थी, मेरा इतना महंगा काजल तोड़ देगी। ये सुनकर गौरी को टूनी पर बहुत गुस्सा आता है और वो टूनी की कोई भी बात सुनने से पहले उसे एक जोरदार तमाचा लगा देती है। क्यों री, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? एक तो वो तेरे साथ प्यार से पेश आ रही थी और तू उसे धमकी दे रही थी। लगता है तेरी जबान काटनी पड़ेगी। अब तेरी सजा ये है कि आज से तुझे इस घर में कोई खाना नहीं मिलेगा। बाहर जा, पैसे कमा कर ला, तभी तुझे खाना मिलेगा। लेकिन चाची, सोना ने जो आपको बताया वो सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो सब मुझे नहीं पता। पैसे कमा कर लाओ, वरना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। गौरी की बात सुनकर टूनी अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उस रात गौरी ने टूनी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। टूनी को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो बस पानी पीकर ही अपना गुजारा करती है और सो जाती है। अगली सुबह टूनी उठती है और सोचती है, रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया और अभी भी मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मुझे पता है चाची मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं देगी, इसीलिए कैसे भी करके मुझे पैसे कमाने ही होंगे। मैं एक काम करती हूँ, जंगल से लकड़ियाँ काट लूंगी और लकड़ियों को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे मैं खाना खा लूंगी। इतना सोचकर टूनी जंगल में जाती है और लकड़ियाँ काटने लगती है। लकड़ियाँ काटकर वो बाजार में बेचने लगती है। पहले दिन टूनी की सारी लकड़ियाँ बिक जाती है और उन पैसों से टूनी खाना खरीदकर खा लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। टूनी रोज लकड़ी काटकर बेचने के लिए बाजार में जाती और अपने खर्चे खुद उठाती। एक दिन टूनी जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी, तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये तो किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है कोई किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। मैं अभी जाकर देखती हूँ। उसके बाद टूनी आगे बढ़ती है। बहुत देर ढूंढने के बाद टूनी को पेड़ से बंधी एक परी दिखाई देती है। अरे, इस परी को पेड़ से किसने बांध दिया? मैं अभी इनकी मदद करती हूँ। तभी परी टूनी से कहती है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। टूनी उड़ती हुई जाती है
और पास की नदी से पानी ले आती है और पानी परी को दे देती है। उसके बाद टूनी परी की रस्सी भी खोल देती है और परी आजाद हो जाती है। आपको यहाँ किसने बांध रखा है? तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक परी हूँ। इस जंगल में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल रहती है, उसी ने मुझे यहाँ बांध कर रखा है। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है और मेरी बलि चढ़ाकर वो मेरी सारी शक्तियाँ अपने वश में करना चाहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? फिर टूनी गौरी और सोना की सारी बात उस परी को बता देती है। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और अब तुम्हें ये लकड़ियाँ नहीं बेचनी है। लेकिन अगर मैं लकड़ियाँ नहीं बेचूंगी तो खाऊंगी क्या? बस जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है। देखो सामने एक रास्ता है, तुम्हें बस उसमें चलना है और उस रास्ते में चलते हुए जो पहला तालाब तुम्हें मिलेगा तुम्हें वहीं रुक जाना है और उस तालाब को अपनी सारी परेशानियां बतानी है। लेकिन कोई तालाब मेरी मदद कैसे कर सकता है? वो कोई आम तालाब नहीं है, वो एक जादुई तालाब है। उस तालाब के सामने जाकर जो कोई भी अपनी परेशानी बताता तो वो तालाब कर्मों के हिसाब से उसकी परेशानी दूर करता है, इसीलिए उस तालाब को कर्मों का तालाब कहते हैं। वो तालाब हमारी परीलोक की रानी ने ही बनवाया है। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं उस तालाब के पास जरूर जाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर परी भी वहाँ से चली जाती है और टूनी भी परी के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ती है। लगता है ये वही तालाब है जिसके बारे में परी ने मुझे बताया था। इतना कहकर टूनी तालाब के सामने अपनी सारी परेशानियां बता देती है। तभी तालाब से आवाज आती है, मुझे तुम्हारे बारे में पहले से ही सब पता था। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिसके बाद से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इतना कहते ही टूनी के हाथों में एक काजल आ जाता है। काजल देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही काजल है जैसा सोना के पास है। हाँ, देखने में तो ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये एक जादुई काजल है। इस काजल को लगाते ही तुम्हारा रूप बिल्कुल बदल जाएगा और तुम चाहो तो इस जादुई काजल से कुछ भी मांग सकती हो। ये जादुई काजल तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। टूनी जैसे ही वो काजल अपनी आंखों में लगाती है, उसका रूप ही बदल जाता है। टूनी बहुत ही खूबसूरत हो गई थी। टूनी तालाब का धन्यवाद करके अपनी चाची के घर वापस चली जाती है। टूनी का बदला हुआ रूप देखकर गौरी और सोना दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे टूनी तो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अरे मम्मी पूछो तो इससे, आखिर इसने ऐसा क्या किया जो ये इतना खूबसूरत हो गई? हाँ हाँ टूनी बता, तो इतनी सुंदर कैसे हो गई? टूनी गौरी और सोना को सारी बातें बता देती है। सोना को टूनी से बहुत जलन होती है। वो टूनी से वो काजल छीन लेती है और अपनी आंखों में लगा लेती है। सोना जैसे ही अपनी आंखों में वो काजल लगाती है, सोना का भी रूप बदल जाता है और वो बहुत ही काली और बदसूरत चिड़िया बन गई थी। अरे मम्मी, इस काजल ने तो मेरी सारी खूबसूरती छीन ली। इस काजल ने तो मेरे ऊपर उल्टा असर कर दिया। फिर गौरी वो काजल सोना से लेकर टूनी को वापस कर देती है। ये पकड़ अपना काजल, इस काजल की वजह से मेरी बेटी का सारा रंग रूप छीन गया। फिर टूनी गौरी और सोना से कहती है, जो दूसरों का बुरा करते हैं उनके साथ भी बुरा ही होता है। चाची, मैंने आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं की। जैसा जैसा आप लोग बोलते मैं हमेशा वैसा ही करती, लेकिन आप लोगों ने कभी भी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा।
हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। अब मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। इतना कहकर टूनी वहाँ से चली जाती है और एक खाली जगह में आकर उस जादुई काजल से कहती है, जादुई काजल, मुझे एक छोटा सा घर दे दो। टूनी के इतना कहते ही वहाँ एक घर आ जाता है। अब टूनी को धीरे धीरे जिस चीज की भी जरूरत होती वो जादुई काजल से मांग लेती, लेकिन टूनी कभी भी जादुई काजल से अपनी जरूरत के अलावा कुछ नहीं मांगती थी और साथ ही साथ टूनी गरीब और जरूरतमंदों की भी सहायता करती थी। अब टूनी एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी रही थी।